Hello my dear students. Today we are going to discuss beta next topic of our chapter, that is numerical problems based on Cornros's law. Cornros's law पर बेस होकर बेटा numerical problems हम डिस्कस कर रहे हैं आज बेटा। अगर आपने Cornros's law की एप्लीकेशन अच्छी तरह पढ़ी है, रीड की है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा इसमें आपको। I am very much sure about this. If you learn all the applications of Cornros's law properly, then there will be no problem for you in these numericals. Very easy numerical and important topic है, easily समझ में आ जाएगा बिल्कुल। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट न्यूमेरिकल, if molar conductivities at infinite dilution of NaCl, HCl, sodium acetate, NaCl, HCl and sodium acetate are 126.4, 425.9 and 91 Siemens centimeter square mole inverse respectively. Units हैं Siemens centimeter square mole inverse, molar conductivity की units होती हैं बेटा। What will be the molar conductivity at infinite dilution for acetic acid? ये आपसे पूछा गया है। Question number 1 we are going to discuss. Question number 1 now. Okay, क्या solution होगा इसका बेटा? क्या given आपको? हमें कैलकुलेट क्या करना है? व्हाट विल बी द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, ये आपको कैलकुलेट करना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, गिवन क्या क्या आपको बेटा, ये देखो मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको गिवन है फॉर NaCl के लिए, लैम्डा एम नॉट फॉर NaCl आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू कितनी होगी बेटा 126.4। ओके, दिस NaCl के लिए 126.4। सेकेंड है बेटा लैम्डा एम नॉट फॉर HCl के लिए भी आपको गिवन है बेटा, दैट इज 425.9 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स बेटा। एंड देन फॉर बेटा सोडियम एसीटेट, लैम्डा एम नॉट for sodium acetate CH3COONA, this is equal to 91.0 Siemens centimeter square mole inverse, ये आपको गिवन है। ओके, मैं आगे यूनिट्स इसलिए नहीं लिख रहा बेटा, मैं यहाँ पर इसको ब्रेक करूँगा, जगह है तो वैसे आपको यूनिट्स लिखनी है साथ में। ओके, तो जगह की कमी है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, इसको लैम्डा एम नोट जो कैपिटल लैम्डा एम नोट ऑफ NaCl, इसको हमें ब्रेक करना है। हम ब्रेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉर्नरॉस लॉ। क्या होगा, अगर NaCl डिसोसिएट हो तो क्या देगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। मीन लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl किसके इक्वल होगा बेटा, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ स्मॉल लैम्डा आ जाएगा आयंस का, मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन। इक्वेशन फर्स्ट बन गई बेटा, ठीक है। सिमिलरली अगर HCl डिसोसिएट हो तो क्या देगा बेटा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन, तो दिस बिकम्स इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन प्लस मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन। इक्वेशन नंबर 2। अगर सोडियम एसीटेट डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, इट गिव्स एसीटेट आयन प्लस सोडियम आयन, मीन दिस बिकम्स इक्वल टू मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव प्लस मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन। इक्वेशन थर्ड बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को यूज करके ये लेके आना है। ये तो डायरेक्टली नहीं आ सकता इससे, तो फिर क्या आ सकता है, हमें कैलकुलेट करना है मोलर कनेक्टिविटी ऑफ दिस एसिटिक एसिड। अगर एसिटिक एसिड आयोनाइज हो तो क्या देता है, एसीटेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन, मीन दिस इज नथिंग बट इक्वल टू आयनिक कनेक्टिविटी, मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव प्लस आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन। मीन अगर हमें ये मिल जाए, हमें ये कैलकुलेट करना है, अगर हमें ये मिल जाए एसीटेट आयन एंड प्लस मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन, ये मिल जाए तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू दिस बेटा, मोलर आयनिक कनेक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, मीन मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन। ये इसका मीनिंग ये इसी के इक्वल है। मीन अगर हम इनका यूज करके, तीनों इक्वेशन का यूज करके ये कैलकुलेट कर दें, ये हो गया तो इसका मतलब यही आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही हमें कैलकुलेट करना है। देखिए बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, राइट हैंड साइड में देखो इसका, यहाँ पर ये एसीटेट आयन की आयनिक कनेक्टिविटी और बेटा H पॉजिटिव आयन की आयनिक कनेक्टिविटी प्लस में आनी चाहिए दोनों। देखो क्या अप्लाई करोगे,
एसीटेट आयन ये रहा इक्वेशन थर्ड में। ओके, H पॉजिटिव आयन किस में, ये रहा इक्वेशन सेकंड में। मेन सेकंड और थर्ड को ऐड करना है, और जो बच गया जिसका कोई रोल नहीं दिखाई दे रहा उसका बड़ा रोल है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तभी बैलेंस होगा ये। ओके, तो क्या अप्लाई करेंगे हम, इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, व्हाट वी गेट। अप्लाई कर दो बेटा, क्या मिलेगा आपको, देखिए दिस प्लस दिस, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं, आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन प्लस आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन प्लस आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन माइनस क्या किया, फर्स्ट आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव आयन माइनस आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन, एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है बेटा, दिस, ये रहा दिस प्लस दिस माइनस दिस करना है। मेन सेकंड और थर्ड को ऐड करना है, 425.9 प्लस 91 माइनस 126.4, ये अप्लाई कर दिया। ये ऑपरेशन हमने अप्लाई कर दिया, इसकी राइट साइड और इसकी लेफ्ट साइड, इसको हमने ये कंसीडर कर लिया, ये वाला, ठीक है ना। तो दिस एंड दिस, ये दो साइड लिए हमने। ओके, अब चेक करो बेटा, दिस इज आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन, मोलर आयनिक कनेक्टिविटी सोडियम आयन, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरह Cl नेगेटिव के पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होगा, क्या बच गया बेटा, लिमिटिंग मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन है, दिस इज लिमिटिंग मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन, यही तो है, दिस इज लिमिटिंग मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन बेटा, प्लस लिमिटिंग मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ दिस H पॉजिटिव आयन, ये आ गया, दिस इज इक्वल टू, इन सभी को ऐड कर दो, ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं आफ्टर सॉल्यूशन में इसका डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, दिस कम्स आउट टू बी 390.5, ये आएगा। अब व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट, ये क्या है बेटा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज बेटा नथिंग बट इक्वल टू दिस, देखो ये रहा आयनिक कनेक्टिविटी, लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, मीन दिस इज नथिंग बट लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड आ गई है CH3COOH इज इक्वल टू 390.5 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सिंपल सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी है। आपको जो गिवन था, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ NaCl था, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ बेटा HCl, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ बेटा सोडियम एसीटेट, तीनों को ब्रेक किया हमने आयंस में, और उनकी लिमिटिंग मोलर आयनिक कनेक्टिविटी आपने लिखी बेटा यहाँ पर बाय यूजिंग कोलोसिस लॉ। फिर इन तीनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है ताकि ये आ जाए आपका, और सोल्व कर दिया, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलना बेटा, कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ CaCl2 एंड कैल्शियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, और किसकी बेटा, एंड MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट की लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी है, सॉरी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी है बेटा। ओके, गिवन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, डाटा आपको गिवन है, यहाँ पर क्या क्या गिवन है ये ध्यान से देखो, इजी हो जाएगा हमारे लिए, बिल्कुल कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा इसको। ओके, देखिए कैसे सोल्व करना है इसको, बिल्कुल इजी। हमें कैलकुलेट क्या करना है, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ CaCl2, ये कैलकुलेट करना है आपको। ओके, एंड सेकेंड यू हैव टू कैलकुलेट बेटा लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ MgSO4, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ MgSO4, ये हमें दो कैलकुलेट करने हैं। गिवन आपको ये है बेटा, दिस इज गिवन टू यू, लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयंस 119.0, मैग्नीशियम आयंस की है बेटा दिस इज 106, क्लोराइड की है बेटा 76.3, सल्फेट की बेटा 160.0, साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इनके अंदर यूनिट्स है। ओके, हमें इनकी कैलकुलेट करनी है, तो सिंपल सा पॉइंट है, पहले इसकी कैलकुलेट करते हैं, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड की में हम सोल्व कर रहे हैं डायरेक्टली पहले,
क्या होगा, अगर कैल्शियम क्लोराइड डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा ये देखो, इट गिव्स कैल्शियम आयन एंड क्लोराइड आयन, बट हाउ मेनी क्लोराइड आयन बेटा, बैलेंस करेंगे तो 2 क्लोराइड आयन देगा डिसोसिएट होने के बाद। तो दिस मीन्स दैट दिस इज इक्वल टू नथिंग बट लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कोलोसिस लॉ, प्लस limiting ionic connectivity of Cl negative ion, each multiplied with the number of ions produced by dissociation of one molecule of the electrolyte। ये कैल्शियम का 1 आयन आया है, क्लोराइड के 2 आएंगे तो मल्टीप्लाई हो गया 2 से। yes, now put these values। लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी आपको गिवन है बेटा, कितनी है देखो, लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन कितनी है, दिस इज 119। लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ बेटा Cl नेगेटिव ये रही 76.3 प्लस 76.3 ये है, बट 2 से मल्टीप्लाई है, 2 इंटू 76.3 ये आ गया बेटा। ओके, तो इनको वही मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर देंगे 119 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा, 2 3 जा 6, डेसिमल आ गया, 2 6 जा 12, 1 2 7 जा 14 एंड 1 15। ओके, फिर से बताता हूँ, 2 3 जा 6 हो गया, ये डेसिमल आ गया एक के बाद, 2 6 जा 12, 1 कैरी किया, 2 7 जा 14 एंड 1 15। दिस इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। दिस अगर इनको ऐड करेंगे इट कम्स आउट टू बी 271.6 ये बनेगा बेटा, क्या बनेगा ये, दिस 271.6 बन जाएगा, बिल्कुल इजी है। 271.6 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दिस इज द आंसर, फर्स्ट आंसर आ गया आपका ये। ओके, नाउ सेकंड, इसमें लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी है मैग्नीशियम सल्फेट की। ये किसके इक्वल होगा देखो भाई, अगर मैग्नीशियम सल्फेट डिसोसिएट होता तो क्या देगा, Mg2 पॉजिटिव एंड सल्फेट आयन, तो इट बिकम्स इक्वल टू 1 मैग्नीशियम आयन देगा और 1 सल्फेट आयन, सिंपल। तो लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयन प्लस लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव आयन, ये हो गया बेटा। पुट द वैल्यूज, वेरी सिंपल, वैल्यूज पुट कर दो बेटा इनकी। लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम आयन कितने बेटा 106 प्लस लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ कितने बेटा सल्फेट आयन की, वो रही 160। ठीक है, सिंपल, कोई मल्टीप्लाई वगैरह कुछ भी नहीं करना है इसमें, दोनों को ऐड कर दो एंड इट कम्स आउट टू बी बेटा, ऐड करेंगे 266 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आंसर आ गया इसका, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल था। ओके, बिल्कुल इजी, कुछ भी नहीं है। ब्रेक करके देखो जिसकी कैलकुलेट करनी है, कितने आयन पड़ोस हुए उसके, उतने उसी से, जितने आयन पड़ोस हुए उसकी आयनिक कनेक्टिविटी को, मोलर आयनिक कनेक्टिविटी को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, प्लस एडिशन होता है इनका ये। ओके, वैल्यूज पुट किए, सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, ये बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है इसकी, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, इस टाइप का न्यूमेरिकल बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा ये, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। नाउ देखो क्या बोला गया इस न्यूमेरिकल में बेटा, द कनेक्टिविटी ऑफ, किसकी पूछी गई है हमसे कनेक्टिविटी, बताई गई है, द कनेक्टिविटी ऑफ 0.001028 0.001028 मोलर, ये मोलर है, 28 मोलर एसिटिक एसिड इज 4.95 इंटू 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब कौन सी कनेक्टिविटी है ये, कनेक्टिविटी बोल दिया, कनेक्टिविटी तो डिफरेंट टाइप्स की होती है बेटा, मोलर कनेक्टिविटी, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी, स्पेसिफिक कनेक्टिविटी। ओके, स्पेसिफिक कनेक्टेंस बोलते हैं जिसको, मीन कनेक्टिविटी यूनिट से साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, वही है, कापा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ क्वेश्चन नंबर 3। कापा आपको गिवन है, दैट इज 4.95 into 10⁻⁻5 साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स, कापा हमें गिवन है। कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, के कैलकुलेट करना आप लोगों को बेटा, वी हैव टू कैलकुलेट के। डिसोसिएशन कांस्टेंट के बोलो या के सी बोलो बेटा, दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, इफ लैम्डा m नॉट है ये, लैम्डा नॉट फॉर एसिटिक एसिड इज दिस, और यूनिट्स क्या, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मीन लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी आपको दे रखी है बेटा एसिटिक एसिड की, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, लैम्डा m नॉट ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH इज कितनी है, 390.5
390.5 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये गिवन है। हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है बेटा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ओके, मोलरिटी आपको गिवन है बेटा, यहाँ पर C इज नथिंग बट कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा यहाँ पर? मोलरिटी। मोलरिटी दिस 0.001028 मोलर, दिस इज कंसंट्रेशन बेटा, ये भी आपको गिवन है। ओके, बाकी सारी वैल्यूज हमें गिवन है, हमें सिर्फ क्या चाहिए? अब देखो C हमारे पास, अल्फा हमें चाहिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? अल्फा चाहिए, तो अल्फा क्या होता है बेटा? अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा MC मोलर कनेक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C अपॉन मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है हमारे पास। ट्रिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेगी, ये आपके पास है, ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसी तरह यहाँ पर ये आपके पास था, अल्फा हमें चाहिए, अल्फा हमें चाहिए यहाँ पर। ओके, तो सेम अल्फा कैलकुलेट किया तो इस अल्फा का फॉर्मूला ये होता है भाई, लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M नॉट। अब इसमें लैम्डा MC हमें चाहिए, लैम्डा M नॉट तो है आपके पास। ओके, लैम्डा MC कैसे कैलकुलेट करें? पॉइंट ये आ गया, अगर अल्फा आएगा तो अल्फा पुट करेंगे, इसमें कैसे आ जाएगा? सिंपल सा पॉइंट है। लैम्डा MC मीन मोलर कनेक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? मोलर कनेक्टिविटी दिस इज इक्वल टू एट एनी कंसंट्रेशन C क्या होता है बेटा? कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, ये होता है। दिस इज नथिंग बट कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, ये होता है। सिंपल, वेरी सिंपल, बिल्कुल। ओके बेटा, मीन कापा क्या है यहाँ पर? कंडक्टिविटी है भाई, कापा इंटू 1000 करना है। ओके, और वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास सोल्यूशन, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है बेटा, कापा हमें गिवन है, मोलरिटी भी हमें गिवन है, वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटा। ओके, क्या बनेगा देखो, लैम्डा MC क्या आ जाए? कापा की वैल्यू पुट करो भाई, 4.95 इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाई 1000। 1000 मीन 10⁻³ हो गया ये। ओके, मोलरिटी 0.001028 या वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे बेटा, एंड आफ्टर सोल्यूशन क्या आएगा बेटा? इसको सोल्व करने के बाद मोलर कनेक्टिविटी जो आ जाएगी आपकी, मोलर कनेक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C कम्स आउट टू बी 48.17 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये आ गया बेटा, 48.15 आएगा, 48.15 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आ जाएगा बेटा सोल्यूशन के बाद। अगर लैम्डा MC आ गया तो वैल्यू पुट कर दो बेटा, वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर। देयरफॉर अल्फा क्या आ जाएगा? लैम्डा MC ये आ गया 48.15। मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है? 390.5। सोल्व किया, अल्फा आ गया 0.1233। अल्फा सोल्व करेंगे इसको, इट कम्स आउट टू बी बेटा, सॉल्यूशन करने के बाद 0.1233 डिवाइड करके देखना आप इसको, यही वैल्यू आएगी। अब लास्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं, KC चाहिए और K चाहिए आपको, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है आपको, K और KC। C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, पुट द वैल्यूज। कंसंट्रेशन 0. ये रही 0.001028 इस अल्फा 0.1233 इसका स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा 0.1233, ये है बेटा। ओके, वैल्यूज पुट कर दी, सोल्व कर दो, एंड आफ्टर सॉल्यूशन आई एम गोइंग टू राइट डाउन डायरेक्ट आंसर फॉर दिस बेटा। ठीक है, सोल्व करने के बाद इट कम्स आउट टू बी बेटा 1.78 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स लीटर इनवर्स। क्यों? अल्फा तो यूनिटलेस क्वांटिटी, इसकी तो कोई यूनिट नहीं है, और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है बेटा? मोल पर लीटर होते हैं। कंसंट्रेशन किस में है? मोल्स लीटर इनवर्स में है कंसंट्रेशन, तो इसमें यूनिट्स क्या बनेंगे इसके? मोल लीटर इनवर्स बन गए। के यूनिट बेटा यहाँ पर, सो दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया आपके पास। यहाँ से ये आपके पास बेटा मोलर कनेक्टिविटी आ गई थी, यहाँ से आपके पास अल्फा आ गया था। ओके, यही आप लोगों को कैलकुलेट करना बेटा। मीन स्टेप वाइज अगर आप चलेंगे, पहले क्या
पूछा गया आपसे डिस्टिलेशन कांस्टेंट, फॉर्मूला लिख दिया आपने, फॉर्मूला लिखो उसका ये। ओके, इसमें जो जो गिवन है वो देखो। कंसंट्रेशन है हमारे पास, ये रही कंसंट्रेशन थी आपके पास बेटा, कंसंट्रेशन थी। अल्फा नहीं था। ओके, अल्फा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, रेशो ऑफ द मोलर कनेक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी अपॉन मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दोनों की रेशो हो गई बेटा, वो कर दिया आपने। फिर यह ठीक है, ये आ गया। ओके, अल्फा कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व हो गया कुछ। अब इसके लिए अल्फा के लिए क्या चाहिए था? लैम्डा एम सी, ये इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर दिया, कापा गिवन था आप लोगों को। ओके बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल इजी है बट मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप था। नाउ लास्ट टाइप, द कनेक्टिविटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl। सिल्वर क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है बेटा, और उसकी कंडक्टिविटी आपको गिवन है। ओके, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, AgCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है बेटा, इज कितनी है? एट 288 केल्विन, टेम्परेचर भी गिवन है, जिस टेम्परेचर पर मेजर की गई है, एट 288 केल्विन इज फाउंड टू बी 1.382 इंटू 10⁻⁻6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये है बेटा। ओके, 1.382 इंटू 10⁻⁻6 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है बेटा। और आपको गिवन क्या है? लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी Ag आयन की गिवन है आपको, और Cl नेगेटिव आयन की गिवन है आपको ये। ओके, दिस इज योर न्यूमेरिकल। हमें सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है, वी हैव टू कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है। हमने फॉर्मूला बनाया था बेटा, याद हो तो, लैम्डा एम है जो मोलर कनेक्टिविटी, दैट इज इक्वल टू क्या था? कापा इंटू 1000 अपॉन क्या था बेटा? बोलिए, लैम्डा एम सी, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी था। ओके, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो मोलरिटी होती है वो सॉल्युबिलिटी के इक्वल होगी, तो फिर मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को। तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलरिटी की जगह सॉल्युबिलिटी पुट कर दिया, तो फॉर्मूला क्या बना सॉल्युबिलिटी का बेटा? सॉल्युबिलिटी का क्या बन जाएगा? मोलरिटी को सॉल्युबिलिटी से रिप्लेस कर दिया, तो कापा इंटू 1000 ओवर लैम्डा एम, मोलर कनेक्टिविटी लैम्डा एम नोट कर देते हैं। दिस इज मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लैम्डा एम नोट था ना बेटा, लैम्डा एम नोट क्यों हमें गिवन है, तो लैम्डा एम नोट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कैलकुलेट करते हैं हम सॉल्युबिलिटी यहाँ पर ये। ओके, तो कापा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एम नोट, ये वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर। पुट द वैल्यूज बेटा, क्या क्या गिवन है देखो। कापा की वैल्यू क्या है आपको? दिस इज कापा, कापा आपको गिवन है बेटा। द कनेक्टिविटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ दिस इज कापा, साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स 1.382 into 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नोट चाहिए आपको, मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कैसे कैलकुलेट करें? ओके, लैम्डा एम नोट कैसे कैलकुलेट करें? लैम्डा एम नोट किसका? AgCl का चाहिए आपको, क्यों सॉल्युबिलिटी तो AgCl की कैलकुलेट करनी है ना बेटा आपको। हमें गिवन है बेटा, वी हैव गिवन लैम्डा नोट ऑफ Ag पॉजिटिव इज 161.9 and lambda naught of Cl negative is that is beta 76.3. Therefore molar connectivity of AgCl कैलकुलेट कर दो, क्या हो जाएगी? lambda naught of AgCl Ag positive plus lambda naught of Cl negative. Put the values भाई, this is 61.9 plus 76.3, इन दोनों को ऐड कर दो भाई। ऐड करेंगे तो क्या आएगा देखिए, ऐड करके देखो, 9 and 3 12, डेसिमल आ गया, 1 6 and 1 7 and 1 8, 7 and 6 13, ठीक है। 138.2 क्या आ गया बेटा? साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है बेटा। 9 and 3 12, 1 6 7 and 1 8, 7 and 6 13, 138.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा एम नोट आ गया बेटा, दिस इज लैम्डा एम नोट आ गया आपके पास AgCl का। ओके, ये वैल्यू पुट कर दो बेटा, इसमें कितनी आ गई? 138.2 साइमन। बड़ी इजी कैलकुलेशन बन गई भाई। ओके, बड़ी इजी बन गई बेटा कैलकुलेशन। और सोल्व करेंगे, देखो क्या हो गया, 10⁻⁻5 आ जाएगा। देखो 10⁻3 है, दिस इज नथिंग बट 10⁻3, ये 10⁻3 हो गया। देखो वेरी इजी कैलकुलेशन।
ऊपर 10 जाएगा, नीचे 1000 आएगा, नीचे 1000 आ गया भाई, डेसिमल हटाओगे आप और ऊपर 10 आ गया भाई। ये लो, तो देखो ये से कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बच गया, अब देखिए क्या बच गया यहाँ पर बेटा, ध्यान से 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो गया। ओके, क्या बच गया 10⁻⁻5, 10⁻⁻5। दिस इज क्या, मोल्स लीटर इनवर्स। सोलबिलिटी आ गई, क्यों, मोलैरिटी के रेट आ गए बेटा। अभी तो ये मोलैरिटी थी, मोलैरिटी के टर्म में थी, तो मोल्स लीटर इनवर्स आएंगे यूनिट्स के। बट अगर हमें सोलबिलिटी ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट करनी हो, कितने ग्राम पर लीटर में डिजोल्व हुआ, तो ये तो दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स। क्या आ गया बेटा, दीज आर नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो वी नो n इज इक्वल टू क्या होता है, W/m। दिस इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू क्या होगा, मास क्या आ जाएगा बेटा, n into m। m इज मोलर मास ऑफ AgCl। AgCl का मोलर मास बेटा कितना होता है, 143.5 होता है AgCl का। ओके, मोलर मास है जो ऑफ AgCl इज, मोलर मास है बेटा AgCl का, मोलर मास ऑफ AgCl जो है दिस इज 143.5 होता है। ओके, हाँ जी, ग्राम पर मोल, दिस मोलर मास, ठीक है। हाँ जी, तो मोलर मास से आ गया, वैल्यू पुट कर देंगे हम। n की वैल्यू क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल 10⁻⁵, मोलर मास 143.5 पुट कर दिया, सोल्व कर दिया, आंसर आ गया, डायरेक्ट ही आ गया बेटा। ओके, 1 डेसिमल पॉइंट में लेके आना, तो डेसिमल को अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, डेसिमल को अगर हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो क्या जाएगा, पावर 10 की पावर क्या होती जाएंगी बेटा, पॉजिटिव होती जाएंगी 10 की पावर। अगर डेसिमल को राइट साइड में लेके जाते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव होती जाती है। तो क्या बन जाएगा ये, इट कम्स आउट टू बी 1.435 इंटू 2 डेसिमल पॉजिटिव आ गई तो 10 की पावर -3 आ गया बेटा। ओके, ग्राम पर लीटर, दिस इज सॉल्युबिलिटी आ गई बेटा, मतलब मास हमें कैलकुलेट किया है। दिस इज नथिंग बट इन टर्म्स ऑफ, ये क्या है, सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मास, ये सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल्स थी। ओके बेटा, दिस इज सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मास आ गई बेटा। दिस इज 1.435 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर। ओके, बिल्कुल इजी था, कुछ भी नहीं, सॉल्युबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी थी, ये फॉर्मूला होता है। अब वैल्यूज पुट की, बट इसके लिए लैम्डा एम नॉट चाहिए था, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। लैम्डा एम नॉट हमने यहाँ से कैलकुलेट कर दिया बेटा, दिस ये आ गया वैल्यू पुट करके इसकी। ओके, ये हो गया, वैल्यू पुट कर दी, सॉल्युबिलिटी आ गई। बट ये किसमें, मोल्स पर लीटर में है, मोल्स पर लीटर में नहीं, इतने मोल्स है ये 1 लीटर के अंदर, ठीक है। मीन दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स, हमने अज्यूम कर लिया। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए यहाँ से, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए बेटा, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स, 10⁻⁵ मोल्स हो गए यहाँ पर। ओके, नाउ अब नंबर ऑफ मोल्स का था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मास हमने सॉल्युबिलिटी मास के टर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो n into m हो गया, वैल्यू पुट कर दी, 143.5 होता है। ओके, हाँ जी भाई, सिल्वर का 108 और इसका 35.5 ऐड करके देख लो वही आएगा, ठीक है। हाँ जी, मीन 108 एटॉमिक मासेस का सम कर दिया ना बेटा, 108 प्लस 35.5। कभी कोई सोचे कि ये कैसे आ गया, ये आ जाएगा बेटा 143.5। ओके, हाँ जी, ये आ गया, वैल्यू पुट कर दी, बस सिंपल सॉल्युबिलिटी आ गई। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बच्चा, ध्यान से।